ममता बनर्जी को लगे राजनीतिक झटकों के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। इस बैठक में डीएमके और आप के सदस्य नहीं पहुंचे। उन्होंने खुद को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानने से इनकार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला के अलावा आरजेडी से तेजस्वी यादव इस बैठक में शरीक हुए। हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़े। उद्धव ठाकरे ने पार्टी में टूट से परेशान ममता बनर्जी को शेरनी कहा, जबकि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक में बेहतर तालमेल के लिए नियमित अंतराल पर बैठक नहीं होने का मुद्दा उठाया। कहा गया कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अंदर की खबर है कि एसआईआर और पेपर लीक जैसे 5 बड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। यह भी तय हुआ है कि एसआईआर और चुनाव में कथित वोट लूट के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक की ओर से सीजेआई को चिट्ठी लिखी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का चुनाव चोरी किया गया। इंडिया ब्लॉक को तस्वीर देश के सामने रखने के लिए एक डेलीगेशन बंगाल भेजना चाहिए। इसके अलावा डीएमके को इंडिया ब्लॉक में वापस लाने की बात उठी, जबकि लेफ्ट नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस लेफ्ट को बीजेपी की बी टीम बताती है। इस पर राहुल गांधी की ओर से जवाब दिया गया कि लेफ्ट में सभी बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं। ऐसे बयानों को राजनीतिक ही समझा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इस बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र भी हुआ। सीजेपी पर गंभीर सियासी नजर बनाए रखने पर सहमति जताई गई। यह भी कहा गया कि सीजेपी का आंदोलन जेन जी के गुस्से को दिखाता है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की इस बैठक पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। इस मीटिंग को जमीन पर जनाधार खो चुके दलों का जमावड़ा बताया। इंडिया ब्लॉक की अगली बैठक अब 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। हर 2 महीने में यह बैठक की जाएगी। एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।